अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडर्स चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यमीस्ट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ चिकन वेज टोस्ट सैंडविचेस किस तरीके से आप घर में आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही यमी बनते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। 16 स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो जो है मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले ली है। यहाँ पर फीकी डबल रोटी के 2 स्लाइस मैंने यहाँ पर ले ली हैं। और उसके बाद जो है मैंने सारी मटेरियल को जो है रेडी करके रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 जो है वो केचप ले ली है। एक मैंने नॉर्मल केचप ली है, एक मैंने जो है स्पाइसी चिली केचप का साशे लिया है। ठीक है, क्योंकि इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अलग-अलग हम यूज़ करेंगे, किस तरीके से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था, उसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया था एंड उसके अंदर थोड़ा सा पिंच सॉल्ट, पिंच जो है काली मिर्च का पाउडर डालकर उसको मैंने बॉयल करके उसको रेशे रेशे में चिकन को आपने काट लेना है, अलग कर लेना है, हड्डियाँ अलग कर लेनी है। चिकन की यखनी में मैंने जो है सब्जियाँ ऐड कर दी थी। मैंने मटर जो है, शिमला मिर्च, आलू और गाजरें डालकर उसी में मैंने बॉयल कर ली थी। उसमें नमक और सॉल्ट और साथ जो है काली मिर्च डली हुई थी, उसके साथ ही बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने एक अंडा लिया था, उसको भी मैंने ऑमलेट बना लिया था और उसको छोटी छोटी स्लाइस में कटिंग कर ली थी। ठीक है, ये रेडी कर लिया था मैंने सारा मटेरियल। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक जो है स्लाइस लूँगी, उसके ऊपर जो है मैंने टमाटो केचप जो है वो ऐड कर दी है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से जो है स्लाइस पर स्प्रेड करना है। आपने अच्छी तरीके से स्प्रेड करके फैलाकर इसको जो है अच्छी तरीके से लगा लेना है केचप को। आप जो है जितनी आप मटेरियल की चीज़ें बना रही हैं, मतलब अगर आप सैंडविचेस ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी भी सारी चीज़ें ज़्यादा कर देंगे और ये सैंडविच बहुत ही यमी बनता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने जो है वो एक ही जो है वो मतलब कि ये सैंडविच 2 सैंडविच मैंने बनाने थे, यानी कि 2 डबल रोटी के ही मैंने सैंडविच रेडी करने थे, तो उस हिसाब से मैंने मटेरियल रेडी किया है। तो अब क्या करना है, सेपरेट करने के बाद अंडा जो मैंने बनाया हुआ था, छोटे छोटे क्यूब शेप में कटिंग कर लिया था, उसके जो है स्लाइस को मैंने इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। एंड इसके अलावा चिकन जो मैंने जो रेशे रेशे किए थे उसको भी आपने इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद जो है, अब ये चीज़ें थोड़ी लग रही होंगी, लेकिन जैसे ही हम वेजिटेबल ऐड करेंगे उसके बाद इसको स्लाइस को रखेंगे तो ये हमारा पूरा सा जो है वो कवर हो जाएगा 3 लेयर्स में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बाकी हम अपने वेजिटेबल्स भी ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे ताकि हर स्लाइस में जो है हर किस्म की 3 लेयर्स की फ्लेवर आए। तो इसमें सिर्फ खाली बॉइलिंग पॉइंट पर हमने जो है वो नमक और काली मिर्च का यूज़ किया था, इसके अलावा कुछ नहीं आपने डालना। और चिकन की यखनी में ही वेजिटेबल को बॉयल कर लिया था मैंने, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर उसका जो है उसके अंदर आ गया था। अब मैंने जो है सारी वेजिटेबल्स को, मैंने नहीं बल्कि मेरी मामा ने सारी वेजिटेबल को जो है वो इस तरीके से सेट कर दिया है। एंड इसके अलावा अब जो है आप सेकंड स्लाइस के ऊपर चाहे तो आप मायोनीज ऐड कर सकते हैं और चाहे तो आप कोई भी अपनी फेवरेट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हमने उसको स्किप किया है। आप सिंपल इस तरह भी बना सकते हैं जिस तरह मैं जो है स्टेप कर रही हूँ। इसमें वेजिटेबल में आप बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने क्या किया है, अब हम टोस्ट में जो है इसको रख देंगे। अच्छा, टोस्टर आपने क्या करना है, जिस टोस्टर में आपने जिस जगह पर जो है स्लाइस को रखना है उसको ऊपर नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लें। इससे ये होगा कि आपका सैंडविच जो है दोनों तरफ से जो है ऑयल से, जैसे आप जो है वो तवे पे ऑयल लगाते हैं और उसके बाद जो है टोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा जो है वो टोस्ट होता है। अब मैंने इसको जो है स्टार्ट कर दिया। जैसे ही एक लाइट ऑफ होगी तो उसके बाद जो है मेरा टोस्टर सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। टोस्टर की लाइट जो है बंद हो चुकी है, तो अब जो है मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं जो है इसका स्विच जो है हम उतार देंगे और उसके बाद जो है इसको ओपन करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा रेड जो है वो पसंद करते हैं तो आप इसको जो है वो एक बार और जो है वो बंद करके लगा सकते हैं, बट हम जो है इतना ही इनफ है। मैं कभी कभार जो है 2 सेशन में कर लेती हूँ ताकि जो है वो रेड ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ इसको एक ही सेशन में
इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये देखें हमारा कितना अच्छा सा जो है वो टोस्ट हो चुका है। और मैंने जो है इस टाइम पर मैंने नॉर्मल जो है टोस्ट किया था, ऑयल से ग्रीस नहीं किया था। तो आप जब करें तो ऑयल से ग्रीस करें। मैंने नेक्स्ट टाइम जब बनाया था तो ऑयल से ग्रीस किया था, वो काफ़ी जो है वो स्मूथ अच्छा बना था, मतलब ज़्यादा वो अच्छी तरीके से ना हर तरफ से रेड हो जाता है, वाइट हिस्सा नहीं रहता फिर। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मटेरियल अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। अब जो है इसको मैं टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी, अभी तो मैं आपको पहले दिखा लूँ। तो इस तरीके से जो है मैंने रेडी किया था, तो आप भी रेडी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है सैंडविचेस रेडी करके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है कोई भी आप सॉस जो है रेडी कर सकते हैं। एक सॉस आप मायोनीज़ की बना लें। मायोनीज़ के अंदर जो है पिंच सॉल्ट और पिंच ही आपने चुटकी ही आपने काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है और उसको जो है मिक्स कर लें, वो बहुत अच्छी सॉस रेडी हो जाती है। उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने चिली जो टमाटो केचप थी उसके साथ ही जो है मैं टेस्ट करने लगी हूँ, तो मैंने जो है इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो यम्मी, तो बहुत ही मज़ेदार बना है। स्टेप बाय स्टेप जो हमने चीज़ें मटेरियल ऐड किया है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। और आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं अपने घर में सैंडविचेस। और भी मोर वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं। कुकिंग वीडियोस भी हैं और 3 टॉपिक्स पर जो है मेरा चैनल है, तो विज़िट कीजिए मेरे चैनल को, आपको और डिटेल्स समझ में आ जाएगी। एंड इसकी कंप्लीट इंग्लिश वर्जन में रेसिपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हैं जो इंग्लिश वर्जन में रेसिपी हासिल करना चाहते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपने एंड तक वॉच की होगी और आपको तमाम डिटेल्स समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी कंप्लीट गाइड और हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो व्यूअर्स, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर सांस होने की वफ़ा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर वीडियोज़ के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर yourself and your family members. Allah Hafiz, fi manillah. Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Bye bye. See you soon. Thanks for watching. Bye.